एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर और बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम लेकर आए हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल दिया गया है हाफ लाइट हाफ शैडो। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ फिगर दिए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहली बार इस स्टोरी में ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि हर बार बीरबल जो है अकबर को अपने जवाब से मंत्रमुग्ध करते हैं, मतलब अपने जवाब से उनको शॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि अकबर जो है बीरबल को ही अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से उनको ढूंढते हैं। किस तरह से ढूंढते हैं, कैसे क्या होता है इस स्टोरी में। इस स्टोरी का इस तरह से टाइटल क्यों दिया गया है हाफ लाइट हाफ शैडो। हाफ लाइट मतलब आधा प्रकाश और हाफ शैडो मतलब होता है आधा छाया, मतलब कि आधा छाया और आधा प्रकाश, थोड़ा थोड़ा छाया होगा और थोड़ी थोड़ी रोशनी। इस तरह से इसका टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और रीड करके जानते हैं कि इस तरह से स्टोरी का टाइटल क्यों दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए इसको हम इंग्लिश रीडिंग करके इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में साथ सीखेंगे कैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है और इंग्लिश रीडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए इस स्टोरी के माध्यम से हम सब कुछ सीखने वाले हैं। वर्ड भी जितने आएंगे वो भी हम सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस जो भी मिलेंगे उसको भी हम सीखेंगे और साथ ही साथ स्टोरी का इंटरेस्ट भी लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हाफ लाइट हाफ शैडो। हाफ मतलब होता है आधा, लाइट मतलब होता है प्रकाश, मतलब कि आधी रोशनी, एंड हाफ शैडो मतलब कि आधा छाया, आधी रोशनी और आधा छाया। इस स्टोरी का टाइटल है वंस अकबर इन ए फिट ऑफ एंगर। वंस मतलब एक बार, अकबर उनका नाम है, इन ए फिट ऑफ एंगर मतलब होता है क्रोधित हो गए थे, बहुत ही तेज गुस्से में थे। एक बार अकबर बहुत तेज गुस्से में थे। एंड बीरबल टू लीव द कंट्री आस्क बीरबल टू लीव द कंट्री। आस्क मतलब कहते हैं बीरबल से, टू लीव छोड़ने के लिए, द कंट्री मतलब देश को। कहते हैं कि एक बार बीरबल बहुत गुस्से में थे, एक बार अकबर बहुत गुस्से में थे और बीरबल से कहते हैं कि तुम देश छोड़ दो, मेरे राज्य को छोड़ दो। बीरबल सैड, बीरबल कहते हैं टू प्लीज़ यू, आपकी, टू प्लीज़ यू मतलब कि टू प्लीज़ आपकी दया है हुजूर, जैसा भी आप, मतलब कि जैसा आप कहेंगे मैं आपके आज्ञा को पालन करूँगा। आई शैल गो एंड विल आई नॉट स्टेप इन टिल यू आस्क मी टू रिटर्न। कह रहे हैं आई शैल गो मैं चला जाऊँगा, एंड विल नॉट स्टेप और पैर नहीं रखूँगा, इन टिल यू आस्क यहाँ पर इन मतलब में, मतलब कि मैं बाहर चला जाऊँगा और इस देश में तब तक पैर नहीं रखूँगा। यू आस्क टिल यू आस्क मी टू रिटर्न, टिल मतलब तब तक, यू आस्क मी टू रिटर्न जब तक आप मुझे लौटने के लिए नहीं कहेंगे। कहते हैं ठीक है मैं चला जाऊँगा और तब तक मैं यहाँ पर पैर नहीं रखूँगा जब तक आप खुद मुझे लौटने के लिए नहीं कहेंगे। एज द डेज पास्ट, एज जैसे ही, द डेज दिन, पास्ट गुजरते हैं, जैसे ही दिन बीतते हैं, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल। अकबर शुरू कर देते हैं, मिसिंग मतलब होता है बीरबल को याद करना। अकबर बीरबल को याद करना मतलब कि अकबर को बीरबल की याद आने लगती है। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पास हिज टाइम। ही फाउंड उन्होंने पाया, इट डिफ़िकल्ट टू पास हिज टाइम, इट डिफ़िकल्ट मतलब होता है परेशानी हो रही है, टू पास बिताने में, हिज टाइम अपने समय को। उन्होंने पाया कि वो अपना समय बिता नहीं पा रहे हैं, उनको अपने समय बिताने में परेशानी हो रही है। द किंग रिग्रेटेड सेंडिंग बीरबल टू एग्जाइल। द किंग रिग्रेटेड मतलब राजा दुखी होकर, सेंडिंग भेजते हैं, बीरबल टू एग्जाइल किसको, बीरबल को वनवास में। बीरबल को राजा दुखी होकर वनवास भेज देते हैं। द किंग आस्क हिज मैन टू लुक फॉर बीरबल। द किंग आस्क राजा कहते हैं, हिज मैन अपने आदमियों से, टू लुक फॉर बीरबल बीरबल को ढूंढने के लिए, राजा बीरबल को ढूंढने के लिए कहते हैं।
अपने आदमियों से राजा बीरबल को ढूंढने के लिए कहते हैं। दे सर्च, उन्होंने ढूंढा। फॉर हिम एवरीवेयर, उन्हें एवरीवेयर मतलब चारों तरफ, हर जगह। बट इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। वेन मतलब होता है व्यर्थ, लेकिन सब कुछ व्यर्थ चला गया। वे चारों तरफ बीरबल को ढूंढते हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो जाता है कि बीरबल को वो नहीं पाते हैं, बीरबल नहीं मिलते हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ बीरबल इन द कंट्री। देयर वॉज नो साइन, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं था, कोई भी पहचान नहीं थी अब बीरबल की इन द कंट्री, पूरे राज्य में, पूरे देश में बीरबल का थोड़ा सा भी कहीं नामो निशान नहीं मिला। फिर क्या होता है, जब ढूंढते हैं लोग और बीरबल को नहीं पाते हैं, उसके बाद क्या होता है। द किंग हैड एन आइडिया, राजा के पास एक विचार आता है। ही प्रोक्लाइम्ड ए रिवार्ड 2000 गोल्ड कॉइन फॉर द मैन हु वुड इंटर हिज कोर्ट इन हाफ लाइट एंड हाफ शैडो। कह रहे हैं ही प्रोक्लाइम्ड, उन्होंने ए रिवार्ड, एक इनाम रखते हैं, मतलब कि घोषणा करते हैं। प्रोक्लाइम्ड मतलब होता है घोषणा करते हैं। ए रिवार्ड, एक इनाम का, 1000 गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों का, फॉर द मैन, उस आदमी के लिए, हु वुड इंटर, जो अंदर आएगा, प्रवेश करेगा, हिज कोर्ट, उनके दरबार में, इन हाफ लाइट एंड हाफ, आधे प्रकाश में और आधे छाया में। कहते हैं कि वो उनके दिमाग में एक विचार आता है राजा के, और वो घोषणा करते हैं कि मैं उस आदमी को 1000 सोने के सिक्के दूंगा जो मेरे दरबार में आधा परछाई मतलब आधा छाया और आधे प्रकाश के साथ इंटर करेगा। फिर देखिए क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर फिगर दिया गया है, और उसके बाद हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जब जो आदमी हमारे दरबार में आधा छाया और आधा प्रकाश के साथ इंटर करेगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए दिया गया है हाफ शैडो मतलब हाफ छाया के साथ, आधा परछाई और आधा प्रकाश के साथ जो इंटर करेगा। उसके बाद है अकबर नो दिस वुड बी ए चैलेंज, बीरबल कुड नॉट रिसिस्ट। कह रहा है अकबर जानते थे, दिस वुड बी ए चैलेंज, यह एक चैलेंज होगा बीरबल के लिए, कुड नॉट रिसिस्ट, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। एट दैट टाइम बीरबल वाज स्टेइंग विद ए ब्राह्मण इन ए स्मॉल विलेज। एट दैट टाइम, उस समय, बीरबल वाज मिस थे, स्टेइंग मतलब होता है रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, विद ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के साथ, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। नो वन इन द कंट्री, नो वन कोई भी नहीं, इन द कंट्री पूरे देश में, वाज एबल टू बेग द अवार्ड, उस अवार्ड को, उस इनाम को कोई पाने के योग्य नहीं था, मतलब कोई भी नहीं पा सका। ऑफ 1000 गोल्ड, जो कि 1000 सिक्कों का था, गोल्ड कॉइन 1000 सोने के सिक्कों का अवार्ड था, इनाम था, पूरे देश में कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। नन कुड कोई भी नहीं एकम्प्लीज पूरा कर सका, व्हाट द किंग हैड आस्क फॉर, जो राजा ने कहा था, जिसके लिए राजा ने कहा था, मतलब राजा ने क्या कहा था कि आधा प्रकाश और आधा छाया के साथ मेरे दरबार में एंट्री करना है, अंदर आना है, तो मैं उससे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। तो मतलब ये काम कोई पूरा नहीं कर सका। इन द मेन वाइल, उसी समय या उसी बीच, द होल कंट्री, पूरे देश में, स्टार्टेड शुरू हो गया, टॉकिंग अबाउट अकबर्स प्रोक्लेमेशन, टॉकिंग अबाउट चर्चा होने लगी, मतलब बात करने लगे, स्टार्टेड शुरू हो गई बातचीत करना, अबाउट अकबर्स प्रोक्लेमेशन, अकबर की उद्घोषणा के बारे में। मतलब कि जब इस बात को कोई पूरा नहीं कर सका तो चारों तरफ इस बात के बारे में चर्चा होने लगी। बीरबल आल्सो हियर्ड अबाउट इट, बीरबल ने भी इसके बारे में सुना। बीरबल ने सुना अबाउट इट, इसके बारे में। ही वांटेड
टू पे बैक राम शास्त्री, ही वांट वह चाहते थे, टू पे बैक वापस करना, अदा करना राम शास्त्री के, हिज हॉनेस्ट उनकी उदारता के लिए, फॉर हिज काइंडनेस उनकी दयालुता के लिए, एंड अफेक्शन और उनके स्वभाव के, मतलब उनके दयालुता के लिए जो उन्होंने अपने यहाँ उनको शरण दी थी रहने के लिए, तो उसके बदले में बीरबल उन्हें कुछ देना चाहते थे। किसको? जो ब्राह्मण थे जिसके यहाँ बीरबल रुके थे, राम शास्त्री के यहाँ। ही सैड उन्होंने कहा, राम शास्त्री, किससे? राम शास्त्री से, हैव यू हेयर्ड ऑफ किंग्स प्रोक्लेमेशन, क्या आपने राजा के उद्घोषणा के बारे में सुना है? बट हाउ इज इट पॉसिबल, बट हाउ लेकिन कैसे, इज इट पॉसिबल यह सक्षम है, यह कैसे हो सकता है। हु कैन गो इन हाफ लाइट एंड हाफ शैडो, हु कैन गो कौन जा सकता है, इन हाफ लाइट एंड हाफ शैडो आधे परछाई और आधे प्रकाश में, एट द सेम टाइम एक ही समय। कहते हैं वो ब्राह्मण कहते हैं कि सुना तो है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आधा प्रकाश और आधा उजाला और आधा प्रकाश हो और आधी छाया हो, ऐसे में कौन अंदर जा सकता है, एक ही समय में ऐसा हो कैसे हो सकता है। आस्क शास्त्री ने पूछा। बीरबल टोल्ड द मैन दैट ही कुड विन द अवार्ड इफ ही फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन। बीरबल टोल्ड द मैन, बीरबल ने उनसे कहा, दैट ही कुड विन, वो कि ही कुड विन वो जीत सकते हैं, द अवार्ड इस इनाम को, इफ़ ही फॉलोड यदि वो अनुसरण करेंगे, हिज इंस्ट्रक्शन उनके निर्देशों का। टेक ए कार्ड विद यू, टेक ले लीजिए, ए कार्ड एक चारपाई मतलब खटिया जिसे बोलते हैं, एक टेक ए कार्ड विद यू अपने साथ एक चारपाई ले लीजिए। इंटर द प्लेस कैरिंग द कार्ड ऑन योर हेड, इंटर द प्लेस आप एंट्री करिए मतलब अंदर जाइए दरबार में, कैरिंग उसे ले जाते हुए ढोते हुए, द कार्ड ऑन योर हेड अपने सिर पर चारपाई को रख लीजिए। हिज वे यू विल बी इन हाफ लाइट एंड हाफ शैडो, दिस वे यह रास्ता ऐसा है, विल बी इन हाफ लाइट ऐसा होगा कि आप आधे परछाई में होंगे और आधे छाया में होंगे, आधा लाइट में होंगे और आधा प्रकाश में होंगे और आधा छाया में होंगे। मतलब बीरबल बताते हैं कि अपने कंधे पर एक या अपने सिर पर एक चारपाई रख लीजिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा रोशनी आती रहेगी और थोड़ा थोड़ा छाया भी बना रहेगा। तो इस तरह से वो उनको दिमाग देते हैं, बुद्धि देते हैं। राम शास्त्री डिड एग्जैक्टली, राम शास्त्री ने डिड किया एग्जैक्टली वैसा ही, सेम एग्जैक्टली मतलब सेम वैसा ही, व्हाट ही वाज टोल्ड जैसा बीरबल ने बताया था। किंग वेलकम्ड हिम, राजा ने उनका स्वागत किया, एंड प्रेज्ड हिज इंटेलिजेंस और उनकी प्रशंसा की, हिज इंटेलिजेंस उनकी बुद्धिमत्ता की और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर सैड, अकबर ने कहा शास्त्री से, बिफोर आई गिव यू द अवार्ड, बिफोर आई गिव यू द अवार्ड, बिफोर मतलब पहले, आई गिव यू मैं दूंगा, द अवार्ड इनाम आपको, टेल मी पहले मुझे बताइए, इफ़ दिस वाज योर ओन आइडिया यदि यह आपका खुद का विचार था, आर समबडी हेल्प यू या आपको किसी ने हेल्प किया था, आपको किसी ने आइडिया दिया था। अकबर कहते हैं कि पहले मुझे बताइए कि क्या आपका ये स्वयं का विचार था, आपका स्वयं का दिमाग था या किसी ने आपको आइडिया दिया था। राम शास्त्री गॉट स्कैर्ड, राम शास्त्री तो डर जाते हैं, स्कैर्ड मतलब होता है डर जाना। राम शास्त्री डर जाते हैं और कहते हैं, हुजूर ए पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, हु हैज़ बीन स्टेइंग जो कि रुका हुआ है, विथ मी मेरे साथ, फॉर द पास्ट फ्यू वीक कुछ हफ्तों से, कुछ बीते हुए हफ्तों से मेरे साथ एक ब्राह्मण रुका हुआ है, गिव मी द आइडिया उसी ने मुझे विचार दिया है। ही रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया। अकबर आस्क हिम, अकबर ने उनसे कहा, नॉट टू बी एफ्रेड कि भयभीत मत होइए, डरिए मत, उनसे डरने के लिए नहीं कहा मतलब डरने के लिए मना किया। एंड गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन और उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुशी थे। अकबर गेस्ड, अकबर ने अनुमान लगा लिया, दैट कि द ब्राह्मण
द ब्राह्मण वाज नोबडी एल्स। अकबर ने अनुमान लगा लिया कि वह ब्राह्मण वाज नोबडी एल्स, कोई दूसरा नहीं है, बट बीरबल, लेकिन वो बीरबल है। मतलब कोई दूसरा नहीं, वो तो बीरबल ही हैं। ही इमीडिएटली, वे तुरंत, सेंट, भेजते हैं, हिज मैन, अपने आदमियों को, टू राम शास्त्रीज हाउस, राम शास्त्री के घर, एंड फेट्ज बीरबल बैक, और बीरबल को वापस मंगवा लेते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड टू हैव बीरबल विद हिम अगेन। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड, राजा बहुत ही खुश होते हैं, टू हैव बीरबल, बीरबल को पा करके, विद हिम अगेन, अपने साथ दोबारा राजा बीरबल को पा करके बहुत ही खुश होते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, किस तरह से अकबर बीरबल को ढूंढते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से और भी स्टोरीज या इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।